Welcome to Fairy World Tale. सॉल्टेंट सैमुराई एक ऐसा बादशाहत था जो दुनिया में अपनी मिसाल आप था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें संगे मरमर के मीनारों पर सुनहरी क्रिस्टल की तरह बिखरती और हर शाम आसमान में दिए ऐसे रोशन होते जैसे जगमगाते सितारे। ये सल्तनत अपनी रेशमी कपड़ों, कीमती पत्थरों और सबसे बढ़कर अपनी दिलकश खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। सड़कें सफ़ेद पत्थरों से बनी थीं, बाजार रंगों से जगमगाते थे और महल पहाड़ी की चोटी पर ऐसे खड़ा था जैसे पूरी सरजमीन का मुहाफिज हो। मुसाफिर अक्सर कहते थे, सॉल्टेंट सैमुराई शाइन्स लाइक अ ड्रीम वॉकिंग ऑन अर्थ। लेकिन हुस्नी सब कुछ नहीं था। सल्तनत के एक कोने में गंदम के खेतों और मिट्टी के छोटे घरों के दरमियान एक गरीब किसान आदम रहता था। आदम अमीर नहीं था, उसकी दौलत सोना चांदी नहीं थी, उसकी दौलत उसकी बेटी लिली थी, उसकी दुनिया की वाहिद रोशनी। उसकी बीवी को गुजरे सालों हो चुके थे और लिली ही उसका सहारा थी। वो सुबह सवेरे उसी के लिए काम पर जाता और शाम तक मेहनत करता और लिली भी उसके साथ खड़ी रहती, ना किसी शहजादी की तरह बल्कि सल्तनत की सबसे बहादुर लड़की की तरह। आदम की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, एक सादा सा लकड़ी का कमरा जहां हाथ से बने हुए कपड़े, कढ़ाईदार शालें और सिले हुए मलबूसात रखे थे। कपड़े की खुशबू, धागे की सरसराहट और दुकान के बाहर लटकता छोटा सा बोर्ड, ये सब घर जैसा लगता था। लिली अक्सर उसके साथ होती। वो कपड़े तरतीब देती, सफाई करती, ऑर्डर पहुंचाती और कभी कभी खुद भी सिलाई करती। इतनी छोटी उम्र में उसके हाथों में जादू था। पड़ोसी अक्सर कहते, आदम के पास दौलत नहीं मगर अल्लाह ने उसे दुनिया के बराबर बेटी दी है। जब आदम गली से गुजरता तो हक से चलता। एक दिन महल के करीब एक शाही खानदान ने कपड़ों का ऑर्डर दिया। आदम चूंकि बूढ़ा हो चुका था, अब वो इतना लंबा सफर नहीं कर सकता था। उसने लिली को करीब बुलाया और सर पर हाथ फेरा। बेटी, मेरी बेटी, ये कपड़े ले जाओ और वक्त पर वापस आना। लिली मुस्कुराई और बोली, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। वो कपड़ों का गठरा उठाकर जंगल के रास्ते चल दी। लिली ने कपड़े शाही घर में दिए। उन्होंने खुश होकर उसे चंद सिक्के अदा किए। लिली ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू खुश हो जाएंगे। वापसी पर सूरज डूबने लगा, जंगल का रंग बदलने लगा, साए लंबे होने लगे। लिली रास्ता भूल गई। वो डरते हुए पुकार उठी। यहाँ कोई है? कोई जवाब न मिला। वो थक कर गिर पड़ी। आंखें बंद होने लगीं तो उसने आखिरी लफ्ज कहा, बाबा, और बेहोश हो गई। उसी लम्हे कोई और भी जंगल में था, सॉल्टेंट सैमुराई का बादशाह अलेक्जेंडर। वो शिकार के लिए निकला था। सफेद घोड़े पर सवार, सुनहरी जरा बख्तर में जगमगाता हुआ वो जवान, बहादुर और सबका महबूब बादशाह था। उसने दूर एक लड़की को गिरते देखा। वो घोड़े से उतरा और लिली के पास झुककर बोला, ये कौन है? उसने पानी के चंद कतरे उसके होठों पर डाले। उठो, तुम महफूज हो। लिली ने आंखें खोली और डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? तुम कौन हो? बादशाह ने नरमी से जवाब दिया, मैं अलेक्जेंडर हूँ। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? लिली ने कहा, मैं घर वापस जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। उसने हाथ बढ़ाया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे ये जंगल अच्छी तरह आता है। लिली ने हिचकिचाते हुए हाथ थाम लिया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किधर रहती हो? मेरा नाम लिली है। क्या तुम्हारा घर दूर है? ज्यादा नहीं, एक छोटा सा गांव है। जब वो गांव पहुंचे तो लिली ने कहा, शुक्रिया अलेक्जेंडर, आपने मेरी जान बचाई। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे वालिद इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। लड़की घर चली गई। बादशाह वापस लौट गया, मगर उसका दिल उस रात बदल चुका था। बादशाह पूरी रात न सो सका, न खाना खा सका। आंखें बंद करता तो लिली की सूरत सामने आती। महल में उसकी बहनें प्रिंसेस इज़ाबेला और प्रिंसेस एलेनोर ये तब्दीली देख रही थीं।
बादशाह कुछ बदले हुए लगते हैं। मोइन, हमें जानना होगा कि वजह क्या है। एलिनोर ने पूछा। ब्रदर, क्या चीज आपको परेशान कर रही है? इज़ाबेला ने तंजिया कहा। आप आज गैर मामूली तौर पर खामोश हैं। अलेक्जेंडर ने कहा। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं किसी से मिला हूँ, एक लड़की, हाँ, लिली। इज़ाबेला ने तंज से कहा। की लड़की? क्या आप मजाक कर रहे हैं? एलिनोर ने गुस्से से कहा। नामुमकिन है। बादशाह ने साफ कहा। मैं कहता है मुझे उसी से ही शादी करनी है। दोनों शहजादियां चौंक गईं, मगर कल मुस्कुराकर हम खुद बोली। रिश्ता लेकर जाएंगे। हम आपकी खुशी चाहते हैं। उनके दिल में हसद ने जगह बना ली। अगली सुबह महल में शादी के तहाइफ तैयार हुए। सोना, जेवर, मिठाई, फूल। शाही गाड़ी लिली के घर के सामने रुकी। वो सादा सा घर देखकर इज़ाबेला ने कहा। ये घर इतना छोटा। मुझे तो तरस आ रहा है। आदम घबराकर बोला। माफ करें शहजादियों, हम गरीब लोग हैं। इज़ाबेला ने कहा। हम रिश्ता लेकर आए हैं हमारे भाई बादशाह अलेक्जेंडर का, जो लिली से शादी करना चाहते हैं। आदम ने हैरत से कहा। लेकिन हम इसके काबिल नहीं। एलिनोर ने सख्त तुम्हें लहजे में कबूल कहा। करना होगा। अगर कबूल नहीं किया तो तुम्हें इसकी सजा होगी। आदम ने अपनी बेटी को देखा। वो खामोश खड़ी थी। उसने कांपती आवाज में कहा। अगर ये खुदा की मर्जी है तो हाँ। शादी तय हो गई। दुनिया के दो कोने एक हो गए। सल्तनत जश्न में डूब गई, लेकिन हसद का बीज बोया जा चुका था। महल पहले से कहीं ज्यादा रोशन था। जब लिली एक दुल्हन के तौर पर उसमें दाखिल हुई तो पूरे सल्तनत में जश्न मनाया गया। सॉल्टन सामुराई के लोग सड़कों पर फूल बिछाए खड़े थे। बच्चे तालियां बजा रहे थे, मौसीकार बरबत बजा रहे थे और हजारों की तादाद में रोशन लालटीनें आसमान में ऊपर उड़ रही थीं। अलेक्जेंडर उसके साथ फख्र से खड़ा था। उसका हाथ ऐसे थामे जैसे किस्मत ने उसे सबसे कीमती तोहफा दिया हो। लिली शर्माई हुई थी, फिर भी उस नई दुनिया से मुतासिर। वो सिर्फ किसान की बेटी नहीं रही थी, वो अब मलिका लिली बन चुकी थी। महल के अंदर झाड़ फानूस सितारों की तरह जगमगा रहे थे। रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। संगे मरमर की सीढ़ी मोतियों की नदी की तरह दूर तक फैली हुई थी और हॉल कहकहों से गूंज रहे थे। अलेक्जेंडर ने नरमी से लिली की आंखों में देखा और धीमे लहजे में कहा। आज तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। आज से तुम मलका नहीं, बल्कि मेरे दिल की भी मालिक हो। लिली का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कभी ऐसी जिंदगी का ख्वाब भी नहीं देखा था। उसके बाप एडम को भी महल में एक कमरा दे दिया गया था ताकि उसे जिंदगी भर मेहनत न करनी पड़े। कई सालों में पहली बार उसने सुकून का सांस लिया। लेकिन सब खुश नहीं थे। शहजादी इज़ाबेला और शहजादी एलिनोर दूर से ये जश्न देख रही थीं। उनके हाथ मुट्ठियां बने हुए थे और आंखों में जहरीली हसद भरा हुआ था। देखो, इसे एक सादा लड़की तख्त पर बैठी है। हमें मलका होना चाहिए था। दिन गुजरते गए। लिली ने महल की जिंदगी को खूबसूरती से अपना लिया। वो तलवार के आदाब, शाही उसूल और अदालत के मामलात सीखने लगी। उसने अमीरों से लेकर खादिमों तक सबका एहतराम किया। उसकी मोहब्बत में सबके दिल जीत लिए और चंद महीनों में खुशी दोबारा बढ़ी। मलिका लिली माँ बनने वाली थी। अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे खुश शख्स था। लिली हंसकर बोलती। हमारी मोहब्बत अब खून से लिखी जाएगी। मैं तो बस एक सादा लड़की थी अलेक्जेंडर। महल को बच्चे के लिए तैयार किया जाने लगा। नर्सें, दाइयाँ, हकीम और खादिमा इस सब तैयार खड़े थे। मलिका लिली को शाही कमरे में ले जाया गया। घंटे गुजर गए। बिलाखिर एक दाई एक बच्चे को रेशमी कपड़े में लपेटकर बाहर आई। लेकिन शहजादियों ने पहले ही साजिश कर ली थी। एक मामूली लड़की तख्त पर बैठी है। वो बच्चा वारिस नहीं बन सकता। आज रात इस कहानी का इंजाम है। रात की तारीकी में मुहाफिजों और शोर से दूर इज़ाबेला और एलिनोर मलिका के कमरे में दाखिल हुईं। उनके दिल मासूमियत को मिटाने के लिए काफ़ी सयाह थे।
उन्होंने नवजायदा शहजादे को उठाया। वो नर्म, खूबसूरत, मासूम बच्चा, और उसकी जगह बिल्ली के बच्चे को रख दिया जिसे वो छुपकर महल में लाई थी। असली बच्चे को एक टोकरी में रखकर इजाबेला दरिया की तरफ ले गई। एलिनोर करीब होकर बोली, लेकिन उन्होंने टोकरी दरिया में धकेल दी। खुदा हाफिज छोटे शहजादे, इजाबेला ने कहा। टोकरी पानी में बहती हुई दूर चली गई। बच्चा आहिस्ता से रोने लगा। लेकिन किस्मत ने मुहाफिज मुकर्रर कर रखा था। दरिया एक छोटी सी झोंपड़ी के पास से गुजरता था। वहाँ एक आम नौकरानी एमा रहती थी। वो महल में काम करती थी। उस रात वो बाहर निकली। अचानक उसे हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। एमा रुक गई। नौजायदा, खूबसूरत और पुरसुकून। ये बच्चा नदी में कैसे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। किस्मत ने मुझे कीमती हीरे से नवाजा है। मैं तुम्हें सौरन उसे लगा कि तकदीर ने उसकी खाली जिंदगी में रोशनी भेज दी है। महल में सुबह हुई और अचानक ऐलान मलका हुआ। ने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। लोगों ने हैरत से कहा, क्या ये नहुसत है? शहजादियां वो आगे मनहूस है। बढ़ीं। इजाबेला ने कहा, हमें इसे सजा का हुक्म देना चाहिए। अलेक्जेंडर को सख्त फैसला करना पड़ा। मलिका लिली को दूर एक मीनार में कैद करने का हुक्म देने लगा। वो रोई। किस्मत ये कैसा इम्तिहान ले रही है। मेरी बच्ची। साल गुजरते गए। एमा ने सोरन को पाला, उसे सिखाया, प्यार किया, दुआएं दी। मेरा बेटा सोरन। फिर किस्मत ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। मलिका लिली की दूसरी औलाद भी उसी तरह छीन ली गई। हम दोबारा यही करेंगे। ये बच्चा भी तख्त का वारिस नहीं बन सकता। इस बार एक नन्ही लड़की थी। नन्ही बच्ची की जगह खरगोश का बच्चा रख दिया। शहजादियां उसे भी दरिया में बहा आई थीं और वो बच्ची भी एमा तक पहुंची। एक लड़की। खुदा, तुमने मुझे दूसरा तहफा दिया। एमा ने उसका नाम आज रोज से रखा। तुम्हारा नाम रोज है। मलिका को दोबारा फिर उसी कैद में डाला गया। साल पानी की तरह बहते रहे। सल्तनत बदल गई। लोगों ने सच भुला दिया। अफवाहें तारीख बन गई। झूठ कानून बन गया। मगर तकदीर कभी नहीं सोती। महल से दूर उस दरिया के पास वाली छोटी सी झोंपड़ी में सोरन और रोज जवानी में दाखिल हो चुके थे। उनकी खूबसूरती सोने से भी ज्यादा चमकती थी। सोरन लंबा और निडर था, शिकारी की ताकत और एमा जैसा पाक दिल का मालिक। रोज बहार के फूल की तरह थी, नर्म, मेहरबान, चमकती हुई। उसकी आंखों में हर नज़र के साथ नरमी झलकती थी। एमा उन्हें फख्र से देखती थी। वही उसका खजाना थे, उसका मौजज़ा। उसने दोनों बच्चों को ऐसे पाला जैसे वो उसके अपने हों। एक सुबह रोज फूलों को पानी दे रही थी कि उसने बाग के किनारे एक बूढ़ी औरत को खड़े देखा। उसके चांदी जैसे बालों में सुनहरे धागे गुंधे हुए थे। उसकी आंखें सितारों की मानित चमक रही थीं। वो लचकीली बेलों की बनी लाठी पकड़े हुए थी। रोज तेजी से उसके पास गई। दादी, क्या आप रास्ता भटक गई हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। नहीं बची, मैं तुमसे मिलने बहुत दूर से आई हूँ। रोज को उसकी आवाज में बहुत असरार और जादू महसूस हुआ। सोरन मोहतात होकर आगे बढ़ा। आप कौन हैं? औरत ने लाठी पर झुककर सरगोशी की। मैं सच की मुहाफिज हूँ। ये सरजमीन एक जमाने में सच से चलती थी। बूढ़ी औरत ने रोज के बाग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने नरमी से कहा, उसे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक बिल्कुल साफ शफाफ चश्मा और खालिस सोने का एक दरख्त। रोज हैरान रह गई। दरख्त और चश्मा? मगर मैं ऐसी चीज ये कहाँ से लाऊं? बूढ़ी औरत ने ऐसे मुस्कुराहट की जैसे उसे दुनिया के पुराने राज मालूम हो। जंगल में एक छुपी हुई जगह है। रास्ता खतरनाक है।
जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता। सीधा चलो, पीछे मत देखो। अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो भी मुड़कर ना देखना। रोज कांप गए। क्या मेरे साथ कुछ होगा? क्या मैं वापस आऊंगी? क्या मुझे जाना चाहिए? बूढ़ी औरत ने सख्त लहजे में कहा। सिर्फ अगर तुम पीछे देखोगी तो कभी वापस नहीं आओगी मेरी बच्ची। ये कहकर वो रात के अंधेरे में गायब हो गई। रोज पूरी रात सो न सकी। उसका दिल जोर से धड़कता रहा। सोने के दरख्त और चश्मे का ख्याल उसे छोड़ नहीं रहा था। सुबह होते ही वो एमा के पास गई। माँ, क्या मैं कुछ देर के लिए जा सकती हूँ? मुझे एक अहम चीज लानी है अपने बाग के लिए। जाओ बच्ची, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। रोज ने जंगल का वो खुफिया रास्ता पकड़ लिया। जंगल पहले से ज्यादा घना और तारीक था। हवा में अजीब सरगोशियां थी। उसे आवाजें सुनाई देती थी, बिल्कुल एमा और सोरन की आवाजें थी। रोज, वापस आ जाओ। रोज, तुम कहाँ जा रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसे वो वार्निंग याद थी, पीछे नहीं देखना। वो चलती रही, कदम कांपते रहे, मगर हिम्मत मजबूत थी। फिर जंगल में सुनहरी धुंध फैल गई, हवा रोशन हो गई और वो पहुंच गए। सामने एक अजीम और शान सोने का दरख्त खड़ा था। उसके पत्ते सूरज की तरह चमक रहे थे। उसके कदमों के पास एक साफ शफाफ चश्मा बह रहा था जो याकूतों की तरह जगमगा रहा था। लेकिन एक और अजीब चीज भी थी। एक खूबसूरत तोता चांदी के पिंजरे में बैठा था। वो इंसानी आवाज में बोला, तुम पहुँच गई हो। रोज, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कई सालों से कर रहा हूँ। रोज ने पिंजरा खोला। तोता आजाद होकर उसके कंधे पर आ बैठा। तोता बोला, दरख्त की एक टहनी तोड़ लो और चश्मे से अपनी बोतल में पानी भर लो। यही तुम्हारे बाग को जिंदगी देगा। रोज ने ऐसा ही किया और पीछे देखे बगैर घर वापस चली गई। घर पहुंचते ही तोते ने कहा, पाकी अपने बाग के नाले में डाल दो। सोने की शाख जमीन में लगा दो। रोज ने हर चीज उसी तरह की। अगली सुबह एक मोजज़ा हो चुका था। पानी एक चमकता हुआ चश्मा बन गया था। सोने की शाख एक बड़े दरख्त की तरह बढ़ गई जो सूरज की तरह रोशनी बखेर रही थी। बाग भर गया जादू से। तोता बोला, बादशाह को दावत दो। एमा महल गई और दावत दी। बादशाह ने कबूल कर ली। उसी शाम रोज ने सल्तनत की तारीख का सबसे अजीम दस्तरखान सजाया। तोते ने अचानक कहा, मोतियों की खीर बनाओ। रोज ने चौंक कर पूछा, मोतियों की खीर? कोई इसे कैसे खा सकता है? तोते ने हंसकर कहा, बस बना दो। रोज ने ऐसा ही किया। बादशाह और उसकी 2 बेटियां औरा दावत पर आईं। जब मोतियों की खीर पेश हुई तो बादशाह ने हैरानी से पूछा, ये मोती कौन खा सकता है? तोता बोला, जैसे बिल्ली का बच्चा पैदा होता है या खरगोश बच्चा माँ से जन्म लेता है, वैसे ही मोती की खीर भी खा सकते हैं। बादशाह ने चौंक कर फिर तोते क्या को देखा। राज है? क्यों बिल्ली का बच्चा और खरगोश के बच्चे ने मलका से जन्म तोते ने लिया? कहा, रोज और सोरन तुम्हारे असल बच्चे हैं। वो पैदाइश के वक्त छीन लिए गए और बिल्ली खरगोश के बच्चे से बदल दिए गए। बादशाह खड़ा हो गया। उसके आंसू बह पड़े। मेरे बच्चे, मेरे खोए हुए बच्चे। ये सब किसने किया? आपकी बहनों ने? हैं? अपनी बेटियों से पूछ लो, उन्हें सब मालूम है। ये सब दोनों शहजादियां पीली पड़ गईं। उसने फौरन हुक्म दिया कि झूठी शहजादियों को कैद कर दिया जाए। इन दोनों को जेल में डाल दो, तुम्हारे झूठ के लिए। उसने मलिका लिली से माफी मैं मांगी। सच्चाई से बेखबर था, माफ कर दो। मेरी मलका, मैंने तुम पर शक किया। फिर रोज सोरन और एमा को अपने साथ महल ले आया। सल्तनत जश्न से भर गई। सोने का दरख्त अमन की अलामत बन गया। चश्मा कभी सूखा न हुआ। शहजादी रोज लोगों की महबूब बन गई। शहजादा सोरन बहादुर और दाना हुक्मरान। और सल्तनत साइलेंट एवेंजलिन हमेशा खुशी से आबाद रही।